तो आज हम इस वीडियो में सुराना सोलर इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम सुराना सोलर इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर 4 का अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट हमें सुराना सोलर का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 3 और पिछले साल के क्वार्टर 4 से करके देखेंगे और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें क्वार्टर 4 में डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो सभी नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रही है। तो उसको हम कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो टोटल इनकम है वो देखेंगे, तो इस क्वार्टर 4 में हमें ये 892 लाख मतलब लगभग 8.92 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला है। जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 296 लाख मतलब 2.96 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में 4 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 1600 लैक्स मतलब लगभग 16 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर हमें टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी इस क्वार्टर 4 में इस साल के क्वार्टर 4 में हमें 8.92 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 में जो 16 करोड़ का था उसके कंपेरेटिवली अभी हमें इस क्वार्टर 4 में ये हाफ होकर 8 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो एयर और एयरबेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, जो कि एक खराब बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें गिरते हुए देखने को मिले है। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर 4 में यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर टैक्सेस को छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 4 में 30 लाख का यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसको यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर लाख में देखने को मिला है। तो 30.56 लाख का कंपनी का इस क्वार्टर 4 का नेट प्रॉफिट अभी हमें देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में 30.72 लाख का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर 4 का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर 3 के आसपास उतना ही देखने को मिल रहा है और कंपनी उसको मेंटेन रखने में यहाँ पर सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। वही पिछले क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.69 लाख का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस क्वार्टर 4 में बढ़कर ये 30.56 लाख तक जाते हुए देखने को मिला है। तो किस तरह की ग्रोथ हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 की कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 4 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, और जिस तरह कंपनी के एयर और एयरबेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और एक अच्छा रिटर्न कंपनी अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेगी, जिस तरह कंपनी के जो अच्छे परफॉर्मेंस हमें अभी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस अगर हम दोनों का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह कंपनी का मार्केट कैप्चर अभी छोटा देखने को मिल रहा है और उसमें जो ऑपरेटर्स है वो हमें ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का शेयर हमें लगातार अपर सर्किट में यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और उसके बाद ऑपरेटर हमें फिर से इस कंपनी के शेयर को लोअर सर्किट में लाते हुए देखने को मिलेंगे। तो जब जब इस कंपनी में हमें तेज़ी होती हुई देखने को मिलेगी तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट और इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है वो हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। तो सुराना सोलर जैसे अगर हम मार्केट कैप्चर कंपनी के बारे में देखेंगे तो इनमें बहुत सारे ऑपरेटर वहाँ हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से
ये अगर कंपनी का शेयर एक हाई से हमें फिर से लोअर सर्किट में लाकर नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो रिटेल इन्वेस्टर को ही सबसे ज़्यादा हमें नुकसान होगा। तो इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग करना इस कंपनी में सही बात होगी, ना कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में कर सकते हैं और जिस तरह कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तो वैसे वैसे हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 4 में 0.06 देखने को मिला है, जो कि Q3 में उतना ही हमें 0.06 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी अपना जो ईपीएस है वो मेंटेन रखने में हमें कामयाब होते हुए देखने को मिली है। लेकिन पिछले साल के अगर हम Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 0 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में ये बढ़कर 0.06 होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी हमने सुराना सोलर इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट देखा है उसमें हमें पिछले साल के Q4 में ज़रूर कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन कंपनी के जो पिछले साल के Q4 में एक्सपेंस हमें और साथ ही में टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल के Q4 में कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि इसके कंपैरेटिवली हमें इस साल के Q4 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है और इसी वजह से हम यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके इस Q4 में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जिस तरह कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। और अभी जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छा है तो उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें 40 और 50 के आसपास भी जाते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं Q4 के, तो उसको देखने के और एनालिसिस करने के बाद ही हमने बताया कि इस कंपनी में आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।